मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। बिंदु i-2j पर लगे बल 3i + 4j - 5k का बिंदु i-j + k के प्रति आघूर्ण है। यानी हमें आघूर्ण ज्ञात करना है। द मूवमेंट ऑफ द फोर्स 3i + 4j - 5k acting through the point i-2j about the point i-j + k is। 4 ऑप्शन हैं। तो मित्रों, हमें जो है आघूर्ण जो है प्राप्त करना है। यानी जैसे ये एक पॉइंट है O और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है A। इस पॉइंट पर ये पॉइंट जो है इसका स्थित सदिश हमें ज्ञात है और इसका भी स्थित सदिश हमको ज्ञात है। इस पॉइंट पर जो है एक बल कार्य कर रहा है, इस तरीके से बल F। इस पॉइंट पर एक बल F कार्य कर रहा है। इस पॉइंट पर बल कार्य कर रहा है और इस पॉइंट के परितः यानी पॉइंट O जो है इसके परितः हमें जो है आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी मूवमेंट अबाउट O के परितः जो है हमें मूवमेंट प्राप्त करना है। तो देखिए O से यानी OA ये वेक्टर कितना होगा। यानी OA वेक्टर, मान लिया ये वेक्टर R कितना है R। OA वेक्टर कितना है R और ये बल F है। तो इसका जो आघूर्ण होगा, जो मोमेंटम होगा, यानी आघूर्ण बराबर यानी वेक्टर R क्रॉस F, ये आघूर्ण होता है। तो मित्रों, ये एक पॉइंट है O, इसके परितः हमें आघूर्ण ज्ञात करना है और इस पॉइंट पर एक बल कार्य कर रहा है। तो ये जो दो पॉइंट हैं इनके हमें स्थित सदिश मालूम होना चाहिए। यानी पॉइंट O जो है इसका और बिंदु A जो है, पॉइंट A जो है इसका स्थित सदिश मालूम होना चाहिए। तभी हम जो है वेक्टर OA जो है प्राप्त कर पाएंगे। या तो बिंदुओं के जो है स्थित सदिश ज्ञात हो या वेक्टर OA ही ज्ञात हो। यानी वेक्टर OA ज्ञात हो और F बल लग रहा है इस पॉइंट पर, तो R क्रॉस F जो है ये आघूर्ण होता है। तो देखिए दिया है बिंदु i-2j पर लगे बल 3i + 4j। यानी ये पॉइंट जो है i-2j है, i-2j ये पॉइंट है B। इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं और लगे बल 3i + 4j - 5k। यानी ये बल लगा हुआ है इस पॉइंट पर, बल F है 3i + 4j - 5k। बिंदु इतने के परितः यानी i-j + k, ये जो पॉइंट है A, इस पॉइंट का स्थित सदिश दिया गया है i-j + k। ये पॉइंट इतना दिया है। तो अब हमें जो है ये AB ज्ञात करना है। वेक्टर AB कितना होगा। तो देखिए वेक्टर AB जो होगा वो B - A यानी B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश, यहां पर लिखेंगे OB - OA। तो OB देखिए कितना है, OB है i-2j - OA। OA है i-j + k, i-j + k। i कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2j और माइनस प्लस का j और ये आया माइनस का k। तो देखिए ये निकल करके आया -2j + j यानी कि -j और -k। ये AB वेक्टर आ गया। AB वेक्टर कितना आया, AB वेक्टर जो है -j - k आया। अब हमें ज्ञात करना है आघूर्ण। तो आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया कि आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण बराबर R क्रॉस F अभी बताया। तो R का काम यहाँ कौन सा वेक्टर कर रहा है, AB वेक्टर, यानी A से B, यानी वेक्टर AB और क्रॉस F। तो देखिए क्रॉस कैसे निकालते हैं। क्रॉस निकालने के लिए
यहाँ पर ए बी जो वेक्टर है उसमें आई का गुणांक तो 0 है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, यहाँ पर के लिखा जाएगा। इसमें जो है ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस का यानी 0 आई है, माइनस का जे है, माइनस का के, तो आई का गुणांक 0 है, जे का गुणांक -1, के का गुणांक -1। और अब वेक्टर एफ के गुणांक क्या है 3 4 -5 यानी 3 4 -5। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए प्रसार करेंगे आई, जब इस R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये वाला यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा -1 4 5। तो इसकी गुणा जो है इससे करेंगे इस तरीके से, तो यानी सबसे पहले हम जो है -1 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और -1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगी, यानी 5 लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन। अब इसकी मल्टीप्लाई -4 यानी कि -4 आएगा यहाँ पर, लेकिन इससे क्या कर देगा प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर जो है चेंज कर लेते हैं इतना। अब देखिए माइनस जे कितना होगा, माइनस जे जब करेंगे तो ये वाला पहली रो और बीच का ये कॉलम C2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 -1 3 और 5। जब 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आएगा, बीच में माइनस रहेगा और ये 3 1 3 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा। और माइनस का यानी प्लस के कितना होगा प्लस, तो ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 4 की मल्टीप्लाई 0 और 3 इंटू -1 यानी +1 या +1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 3 तो 0 +3। अब देखिए ये आ गया हम लोगों का, यहाँ पर लिखते हैं यानी 5 + 4 यानी 9 आई, और 3 और जे माइनस का 3J और ये आया प्लस का 3K। यही जो है आघूर्ण निकल करके आया। तो मित्रों मिलान कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हम लोगों का सही है। 9i - 3J + 3K, 9i - 3J + 3K यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65, समाकलन -1 से 1 यानी लिमिट दी है -1 से 1 log 2 - x अपान 2 + x dx का मान है, यानी फंक्शन दिया है log का, log 2 - x अपान 2 + x dx का मान है। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 से 1 log 2 - x अपान 2 + x dx इज। मित्रों ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इंटीग्रल करना है -1 से 1, यानी लिमिट -1 से 1 है, यानी -1 लिमिट दी है -1 से 1 और log 2 - x अपान 2 + x इंटू dx। आइए इधर देख लेते हैं प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की, प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि -a से a हो यानी कोई नंबर है, -a से -1 से 1 हो सकता है, -2 से 2 हो सकता है, -5 से 5 हो सकता है, कुछ भी है, कोई नंबर है, f(x) इंटू dx हो, तो यदि x के स्थान पर यानी जो फंक्शन दिया होता है उसमें x के स्थान पर हम लोग जो है -x रखें, x के स्थान पर -x रखने पर यानी फंक्शन जो f(x) होता है उसमें x के स्थान पर -x रखा जाए, और जो फंक्शन होगा यानी इस फंक्शन की बात कर रहे हैं f(x) इंटू dx, जो यहाँ पर होगा उसमें x के स्थान पर -x रखेंगे, और यदि पुनः फिर जो है f(x) आ जाए, कितना आ जाए f(x) आ जाए, तो इसका मान जो होता है 2 और 0 से a हो जाती है लिमिट, और f(x) इंटू dx इसका इंटीग्रल करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। लेकिन दूसरी बात भी हो सकती है, x के स्थान पर हम लोग -x रखें और हो सकता है माइनस कॉमन लेकर के बाहर आ जाए f(x) आ जाए, यानी f(x) आएगा लेकिन उसके पहले माइनस आ जाए, तो उसका मान क्या हो जाता है 0, तब प्रश्न को हल नहीं करना होता है। मित्रों ये जो प्रॉपर्टी है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक
जो पेपर होते रहे हैं टीजीटी के, उसमें जो है इस प्रॉपर्टी पर आधारित एक क्वेश्चन हर बार जो है आता रहा है। तो इसको महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ये प्रॉपर्टी ध्यान से यहाँ पर जो है देख लेंगे और इसको जो है तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। देखिए -1 से 1 है, लिमिट क्या है -a से a, तो देखिए -1 से 1 है। हमने अभी बताया -a से a का मतलब 2 से 2 हो सकता है, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर होगा। तो देखिए -1 से 1 है और log ये क्या है, फंक्शन है, log 2 - x अपान 2 + x dx, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो हम लोग चेक करते हैं, x के स्थान पर -x रखेंगे और यदि हमको fx देगा तो इसमें टूटेगा ये फलन, और यदि f -x आ जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, तुरंत लिख देंगे। तो देखिए कैसे, x के स्थान पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, fx जो फलन है इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, log 2 - x अपान 2 + x। x के स्थान पर हमने कितना बताया, -x रखने पर, x के स्थान पर जब -x रखा जाएगा तो हमको देगा f -x बराबर log 2 - x, 2 - x के स्थान पर -x अपान 2 + x के स्थान पर -x। अब देखिए f -x बराबर log ये आएगा 2 + x अपान 2 - x। देखिए यहां पर मित्रों एक log की प्रॉपर्टी होती है, इधर ध्यान दीजिए, log m/n, log m/n क्या कहता है, log m/n जो होता है, log m/n जो होता है वो होता है log m - log n। इसमें यदि हम माइनस को कॉमन ले लें, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा log n - log m, और ये प्रॉपर्टी जो है इसको -log n अपान m हम लोग लिख सकते हैं। तो log m/n बराबर -log n/m लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो लिखा है log, माइनस पहले आ जाएगा और इसको ऊपर लिख लेंगे 2 - x, इसके अनुसार 2 + x। कैसे लिखा, क्योंकि log m/n बराबर माइनस यदि पहले आ जाए तो ये हर में जो होता है वो ऊपर और ये नीचे आ गया। तो देखिए ये माइनस यहां लगाया, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, और यही जो है माइनस, ये हमारा जो इतना आया हम लोगों का, ये क्या था, ये fx था। तो देखिए मित्रों आपके प्रश्न में f -x बराबर -fx आ गया। कितना आ गया, f -x बराबर -fx। हम लोगों ने जो है यहां पर देखा x के स्थान पर -x, यानी f -x बराबर यदि -fx है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो यहां पर क्योंकि -x, f -x बराबर -fx आ गया, इसलिए ये जो दिया हुआ क्वेश्चन था इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग जो है ऑप्शन मिलान कर लेते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, यदि -2 1, 0 से एक समतल पर डाले गए लंब का पाद 1 - 2 1 हो तो समतल का समीकरण है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा -2 1 0 ऑन ए प्लेन इज 1 - 2 1, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मित्रों ये एक प्लेन है, जैसे यहां पर ये एक प्लेन हम लोगों ने ले लिया, और प्लेन का नॉर्मल, यानी प्लेन जो है तो इस पॉइंट से मान लीजिए प्लेन का नॉर्मल प्लेन पर जो है लंब होगा इस तरीके से, तो ये प्लेन के नॉर्मल का जो है पाद है। तो ये वाला पॉइंट जो है लंब का पाद दिया है 1, -2 और 1, और ये जो लंब यानी नॉर्मल जो खींचा गया है प्लेन पर वो इस पॉइंट से खींचा गया है। ये पॉइंट दिया गया है -2, 1 और 0। तो प्लेन के नॉर्मल के ये दो पॉइंट हुए, और प्लेन के जब नॉर्मल के दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट है मान लेते हैं
ये पॉइंट है, ये पॉइंट जब x1 y1 z1 होता था और ये पॉइंट मान लीजिए x2 y2 और z2 है, तो इसके प्लेन के नॉर्मल के DRS हम लोग जानते हैं। DRS कैसे फाइंड करते थे, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 करके, यानी कि x1 माइनस x2 कोमा y1 माइनस y2 कोमा z1 माइनस z2, ये प्लेन के नॉर्मल के DRS फाइंड करते थे। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर ये जो प्लेन है इसके DRS ज्ञात करेंगे। DRS देखिए कैसे निकाले जाते हैं, हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि x1 माइनस x2, तो x1 कितना है -2, x2 कितना है 1, तो ये हो गया माइनस का 3 कोमा 1 से -2 यानी ये हो गया 3 और कोमा 0 से -1 यानी -1 आया। ये प्लेन के नॉर्मल के जो है DRS आ गए। देखिए -2 से 1 को घटाया तो -3 आया, 1 से इसको तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 - 1 यानी -1 आ गया। ये प्लेन के नॉर्मल के DRS आ गए। अब प्लेन का जो समीकरण यानी समतल का समीकरण जो होता है ax + by + cz + d बराबर 0, ये समतल का समीकरण होता है। जहां पर ए बी सी जो होते हैं यानी ए बी और सी, ये ए बी सी ये सब प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल के DRS होते हैं। प्लेन के नॉर्मल के DRS, तो प्लेन के नॉर्मल के DRS होते हैं और प्लेन के नॉर्मल के DRS ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो बोलिए ए कितना होगा -3x, बी कितना है 3 यानी 3y, सी कितना है -1 तो -z + d बराबर 0। और ये जो प्लेन है ये किस पॉइंट से जाता है, प्लेन यानी इस प्लेन पर जो है पॉइंट कौन सा है, तो लंब का जो यानी प्लेन का जो नॉर्मल है इसका जो पाद है इस प्लेन पर है, तो ये इसको क्या करेगा, प्लेन को संतुष्ट करेगा। तो यानी ये पॉइंट जो है 1, -2, 1 ये प्लेन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब इस पॉइंट पर है ना, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर है तो ये इस प्लेन को संतुष्ट करेगा। जब प्लेन को संतुष्ट करेगा तो -3 × 1 + 3 × -2 और माइनस यानी ये 1 -z के स्थान पर -1 + d बराबर 0। अब देखिए -3 और 3 दूना 6 -6 -1 + d बराबर 0, 6 3 9 1 10 यानी -10 + d बराबर 0। तो d कितना आया, 10 आया। हम लोगों का d जो है निकल करके 10 आया। और d जब 10 आ गया है तो यहाँ पर जो है इस वाले प्लेन में -3x + 3y -z ये संतुष्ट कराया था। और d जब जो है 10 आ गया तो प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए देखिए अभी जो है हम लोगों ने निकाला है प्लेन का, यानी ये -3x ए का मान कितना आया है -3x, ए का मान यानी प्लेन का समीकरण ये आया था। डी यहाँ पर मान भर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं। और जब मान भरेंगे तो -3x और +3y -z और +d कितना आया 10 बराबर 0। तो मित्रों जो है ये निकल करके आया है। अब हम मिलान करेंगे हम लोग, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। -3 यानी इसमें -3 किसी में भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे और बराबर में 10 हर तरफ है तो इसको उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे 3x जो है ये प्लस का हो गया, 3y माइनस का आया, z भी प्लस का हो गया बराबर 10। तो हम लोग जब मिलान करेंगे तो कौन सा आंसर जो है सही हो सकता है, 3x - 3y + z बराबर 10। तो यहाँ पर देखेंगे 3x ये 3x है -3y + z बराबर 10, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो सकता है। मित्रों ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने से हम जो है इसको
एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते थे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? देखिए ये जो प्लेन था, ये पॉइंट यानी जो प्लेन का नॉर्मल है, लंब का जो पाद था वो प्लेन पर था। ये पॉइंट कहाँ पर था? प्लेन पर था। और प्लेन का समीकरण जो है हमें फाइंड करना था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, तो इनमें से कोई ना कोई प्लेन होगा। तो जो ये प्लेन का जो लंब का जो पाद था वो इस प्लेन पर होगा। तो हम जो क्या करते हैं, पहले इसको चेक करेंगे। 3 इंटू 3x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 10। तो ये जो पॉइंट था 1 माइनस 2 1, इसको हम चेक करते जो है, देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 और प्लस 1, देखिए कितना आता है? 3 एकम 3 यानी 3 माइनस का 6 प्लस 1, 3 1 4 यानी ये 10 के बराबर नहीं आएगा। ये जो है इसको संतुष्ट नहीं करता है। फिर यही पॉइंट यहाँ पर रखेंगे। 3 इंटू 1 3 और 2 माइनस 2, तो 3 गुना 6 और ये माइनस 1, 6 1 7 और 7 से 3 गया, 6 1 7, 7 से 3 गया 4। ये भी जो है इसके बराबर नहीं आया। तो ये भी जो है ये 4 आया, यानी ये भी नहीं संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर जब मान भरेंगे तो यानी 3 और प्लस का 6 और प्लस का 1, 6 3 9 1 10, ये देखिए जो है संतुष्ट कर रहा है। ये वाला मान भी संतुष्ट नहीं करेगा, यानी 3 और प्लस का 6 माइनस का 1, 6 3 9 और 9 से 1 गया 8, ये भी नहीं संतुष्ट करेगा। तो यानी ऑप्शन सी जो है ये मान संतुष्ट कर रहा है। ये लंब का जो पाद है ये प्लेन पर था, ये इस वाले जो है ऑप्शन सी को संतुष्ट करता है। इसलिए हम लोगों का अभीष्ट आंसर सी होगा। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए। पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन इसका आघूर्ण से संबंधित था, जो अभी हम लोगों ने जो है किया कि बिंदु i माइनस 2j पर लगे बल 3i प्लस 4j माइनस 5k का बिंदु i माइनस j प्लस के प्रति आघूर्ण है। इधर जो पेपर होते रहे हैं, हर पेपर में जो है आघूर्ण से संबंधित प्रश्न आता है। तो आघूर्ण का जो पहला अभी हमने जो है करवाया इस लेक्चर में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको जो है ध्यान से समझिए और बुक से जो है कई क्वेश्चन जो है रिपीट कर लीजिए, यानी उनको जो है रिवीजन करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि आघूर्ण से संबंधित प्रश्न वेक्टर का हर बार एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोगों ने एक इंटीग्रल का क्वेश्चन किया, -1 से 1 लिमिट थी और log 2 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसका जो है यानी ये प्रॉपर्टी हमने बताई, इस प्रॉपर्टी को भी तैयार कर ले। इस प्रॉपर्टी पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो ये था आज की क्लास का, प्लेन से संबंधित है। प्लेन का भी क्वेश्चन हर सेट में आता है। तो मित्रों, आज के ये जो क्वेश्चन थे 3, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो इनको बहुत जो है ध्यानपूर्वक तैयार करना है, इनको जो है ध्यान दे करके जो है तैयार रखना है। ठीक मित्रों।